समाजवादी पार्टी नेता और उत्तर प्रदेश कैबिनेट में मंत्री गायत्री प्रसाद प्रजापति की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। सुप्रीम कोर्ट ने गायत्री के खिलाफ बलात्कार के एक मामले में एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया है। गायत्री प्रजापति पर एक महिला के साथ लंबे समय तक यौन शोषण करने का आरोप है। सूत्रों के मुताबिक महिला ने अपनी शिकायत में कहा था कि वो प्रजापति से लगभग 3 साल पहले मिली थी। महिला का आरोप है कि मंत्री ने उसकी चाय में नशीला पदार्थ मिलाकर बेहोशी की हालत में उसके साथ रेप किया था। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। 3 साल पहले एक महिला से रेप का आरोप है गायत्री प्रजापति पर। यूपी कैबिनेट में मंत्री गायत्री प्रजापति पर एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया गया है। अमेठी सीट से एसपी के उम्मीदवार है गायत्री प्रसाद प्रजापति और अब उनके खिलाफ एफआईआर का आदेश दिया गया है। हमारे संवाददाता प्रभाकर मिश्रा इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। प्रभाकर, किस तरीके से मुश्किलें बढ़ सकती हैं अब गायत्री की? देखिए, इसमें जो चित्रकूट की महिला है, इसका आरोप ये है कि गायत्री प्रजापति ने उसके साथ रेप किया है। हालांकि इसमें एक खास बात और है कि हाईकोर्ट में भी उस महिला ने पिटीशन फाइल किया था और हाईकोर्ट ने इसे खारिज कर दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने उस पिटीशन को आज एडमिट कर लिया और कहा कि एफआईआर दर्ज करो और साथ ही साथ 2 महीने में रिपोर्ट दाखिल करने को यूपी सरकार से कहा है। तो ये वही गायत्री प्रजापति हैं जिनको लेकर उत्तर प्रदेश की राजनीति में भूचाल आ गया था, क्योंकि चुनाव जल्द ही रहा है। अभी एक तरह से कहें कि ऑन गोइंग इलेक्शन है और ऐसे में सुप्रीम कोर्ट का उत्तर प्रदेश सरकार के भूतपूर्व मंत्री के खिलाफ इस तरह का नोटिस जारी करना, वो भी इस तरह के मामले में, बलात्कार के मामले में, सरकार के लिए और पार्टी के लिए निश्चित तौर पर बड़ा मुश्किल है। और एक तरफ से अगर कहें कि उत्तर प्रदेश के जो बाकी चरण के चुनाव हैं, उसमें ये मसला जरूर एक बार फिर से गर्म होगा और विपक्षी पार्टियां उसे उठाने और उछालने की कोशिश करेंगी। जी बिल्कुल, आप हमारे साथ बने रहिए। प्रभाकर, डीएसपी नेता हमारे साथ जुड़ गए हैं, एमएच खान। खान साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज 24 में। जी बताएं, जिस तरीके से इस नेता पर आरोप लगाया, क्या कुछ कहना है आपका? नहीं, ये तो शुरू से ही भ्रष्टाचार में लिप्त था और इसके ऊपर दुनिया भर के आरोप थे और मुख्यमंत्री के ऊपर भी आरोप है। वो दंगाई मुख्यमंत्री घोषित हो चुके हैं। ये पूरी की पूरी पार्टी भ्रष्टाचार में लिप्त है और ये इनको टिकट भी दिया इन्होंने। लोगों ने मना किया कि भाई ये खनन माफिया है, ये रेप के मामले में है। अभी एक पत्रकार ने कुशीनगर में कहा पत्रकार को कि इनका मंत्री कि अगर हमारे खिलाफ छापोगे तो तुमको जला के मार डालेंगे। इस तरह की बातें जो है, ये समाजवादी पार्टी के गुंडे प्रवृत्ति के लोग हैं, यही करते रहते हैं। जी खान साहब, एक चीज और आपसे यहाँ पर जानना चाहूंगी कि गायत्री प्रजापति पर पहले भी आरोप लगते रहे हैं कि समाजवादी पार्टी में जिस तरीके से फूट पड़ती हुई नजर आई, उसके लिए भी गायत्री जिम्मेदार है। उस पर क्या कहेंगे आप? नहीं, गायत्री जिम्मेदार कुछ नहीं है। देखिए, मुलायम सिंह के भी चाहते हैं, अखिलेश के भी चाहते हैं, तो फूट कहाँ पड़ रही है? फूट तब पड़ती जब अखिलेश यादव अपने आप को शोक छवि जैसे बता रहे हैं, गायत्री प्रजापति को टिकट ना देते, तब तो माना जाता कि हाँ अखिलेश यादव उसको पक्ष में नहीं है। अखिलेश यादव खुद ही पैसा उससे अर्जित कर रहे थे। सारा इनका खानदान 500 से 1000 करोड़ रुपए तक का पैसा अर्जित कर चुका है। लक्ष्मीकांत वाजपेयी बीजेपी नेता भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। तो वाजपेयी जी, क्या कुछ कहेंगे जिस तरीके से गायत्री प्रजापति पर आरोप लगे, एक महिला ने आरोप लगाए हैं? मुख्यमंत्री जी स्वयं संदेह के घेरे में है। अब सुप्रीम कोर्ट के इस निर्णय के बाद माननीय मुख्यमंत्री जी ने गायत्री प्रजापति को मंत्री परिषद से बर्खास्त किया था। क्या मजबूरी थी कि उस व्यक्ति को जिसको आरोप लगाकर मंत्री परिषद से बर्खास्त किया, उसको वापस मंत्री परिषद में लिया? चलिए, वो वापस ले लिया अपने पिता के दबाव में। अब तो अलग घुटने टिकट बांटे थे अखिलेश यादव जी के घुटने समाजवादी पार्टी के। गायत्री प्रजापति को टिकट से क्यों नवाजा, ये जवाब माने मुख्यमंत्री को देना चाहिए प्रदेश की जनता के सामने। और जनता को इनके चरित्र को समझना चाहिए कि कथनी और करनी का अंतर है सरकार का। और एक बात और कहना चाहता हूँ, इस तरीके से अब सर्वोच्च न्यायालय ने आदेश कर दिया, अब कोई विकल्प नहीं बचा है। मंत्री परिषद से इस्तीफा लें, तत्काल उनको अरेस्ट करके जेल भेजे, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया। इसका मतलब जांच की समरी जांच का सुप्रीम कोर्ट के सामने होगी। और अंतिम बात कहना चाहता हूं कि चुनाव आयोग भी सुप्रीम कोर्ट के इस निर्णय का संज्ञान ले, राज्य सरकार को बाध्य करे कार्रवाई करने के लिए। और फिर अगर जनप्रतिनिधित्व कानून में वो चुनाव लड़ने से बाहर होते हो तो उनको चुनाव लड़ने से रोके। जी,
जी बहुत बहुत शुक्रिया लक्ष्मीकांत वाजपेयी जी और एमएच खान साहब दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। तो आपको बता दें कि एक महिला ने रेप का आरोप लगाया है गायत्री प्रजापति पर। गायत्री प्रजापति को पहले भी अखिलेश यादव ने बर्खास्त कर दिया था, लेकिन मुलायम सिंह यादव के कहने पर दोबारा से इन्हें कैबिनेट के अंदर शामिल किया गया और अब एक बार फिर से गायत्री प्रजापति की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। सुप्रीम कोर्ट ने एफआईआर का आदेश दे दिया है गायत्री के खिलाफ। और आपको बता दें कि न्यूज 24 पर बीजेपी की तरफ से लक्ष्मीकांत वाजपेयी ने गायत्री प्रसाद प्रजापति का इस्तीफा मांगा है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बीजेपी ने गायत्री प्रसाद प्रजापति का इस्तीफा मांगा है न्यूज 24 पर। आपको बता दें कि गायत्री प्रसाद प्रजापति के खिलाफ केस दर्ज करने का आदेश दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है। एक महिला ने आरोप लगाया कि 3 साल पहले इनके साथ यौन शोषण किया, दुष्कर्म किया गायत्री प्रसाद प्रजापति ने। और उसके बाद एक चीज ये भी है कि उन्होंने घटना की तस्वीरें भी ली और उस महिला को लगातार ब्लैकमेल भी किया।